हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग को पढ़ना था आगे जीएसटी में हम लोगों ने 12th नंबर असाइनमेंट डन कर लिया। अच्छा, 12th नंबर असाइनमेंट में मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। जैसे कि आप सबको पता है जीएसटीआर 1 सबने मिला लिया था। जीएसटीआर 1 में ध्यान रहे सब कुछ सही है, रेडी टू अपलोड सब कुछ सही है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में पहला चीज ध्यान दिया करो, यहाँ पे कुछ भी ना रहे, है ना। देयर आर नंबर ऑफ रीजन जहां यहाँ पे एरर आ सकता है। पहला नंबर, आपने क्वांटिटी में जब आप क्वांटिटी बनाते हैं यूनिट ऑफ मेजर यूक्यूसी आपने छोड़ दिया हो, यूनिट क्वांटिटी कोड, या फिर आपने जीएसटी नंबर गलत डाला हो, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण यहाँ पे क्या होते हैं, एरर्स क्रिएट होते हैं। तो ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन वाली जो लाइन है ना, ये ब्लैंक होनी चाहिए। ब्लैंक मतलब कोई एरर नहीं है। सेम चीज इसमें भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया है। बैलेंस शीट हम लोग ने मिला लिया था, ये सब देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बोला था मैंने करने के लिए। नाउ पास द जीएसटी एडजस्टमेंट एंड पे गवर्नमेंट, बट वी डू इट ऑन क्वार्टरली। तो क्वार्टरली करेंगे, अभी नहीं, वो तो ऐसे ही मैंने लिख दिया। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट पहले दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अपनी कंपनी मैंने सेलेक्ट कर रखी है, सीधे आएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेट प्रॉफिट आपकी आ रही है कितनी, 5,10,746, सेम है। चलिए बैलेंस शीट का टोटल मैच कराते हैं। बैलेंस शीट का टोटल सबका मैच किया, 41,41,054.53 भी आया, है ना। चलिए कोई नहीं, मिला लिया जाएगा। नाउ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका आ रहा है 11,347.93, ठीक है ना। नाउ परचेज एंड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हम लोग को देखने को मिलेगा पीएल में ही। तो यहाँ देखो परचेज की वैल्यू दे रखी है ना। 2 अप्रैल तक का मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान रहे, 1377, और रिटर्न है परचेज रिटर्न 5000। सेम चीज यहाँ पे सेल्स रिटर्न की वैल्यू दे रखी है, तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू आप लोग पुट कर लेंगे। कह रहा बैंक का बैलेंस बता दो, तो बैंक का बैलेंस बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो बैंक का बैलेंस 5,50,000 है, कैश इन हैंड 450 है, डेटर की वैल्यू है आपका 16,93,352, क्रेडिटर की वैल्यू अगर आप यहाँ देखो 16,18,960। तो ये हो गए डिटेल्स। अब कह रहे हैं स्टॉक रिपोर्ट निकालो। अब स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक आइटम देखा, प्रिंटर, मॉनिटर और ये याद है कीबोर्ड माउस कॉम्बो, यही 3 आइटम है। कह रहा है ये सब प्राइस बता दो। लास्ट परचेज प्राइस पूछ रहा है, लास्ट परचेज किस प्राइस पे हुआ था और किस सप्लायर से हुआ था। लास्ट सेल्स प्राइस किस को किया था हमने, किस प्राइस पे हमने सेल किया था और किस कस्टमर को सेल किया था। कॉस्टिंग मेथड पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछ रहा है, बैलेंस क्वांटिटी पूछ रहा है। तो ये सारे ही आंसर, इन सारे क्वेश्चन का जवाब अगर ऐसे ऐसे ढूंढोगे स्टॉक समरी में, आप क्वांटिटी देख लोगे, बट कंप्लीट डिटेल यू आर नॉट एबल टू सी। इफ यू वांट टू सी द कंप्लीट डिटेल तो आप सबसे अच्छा जाया करो डिस्प्ले के अंदर। यहाँ होता है इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके अंदर स्टॉक क्वेरी होता है। स्टॉक क्वेरी में आप जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया प्रिंटर, आई कैन सी द परचेज, और इधर लास्ट परचेज दिखा रहा है 1 अप्रैल को हुआ था और किस रेट पे हुआ था, 9,000 पे। तो यहाँ देखो लास्ट परचेज प्राइस मुझे पता चल गया क्या था, 9,000 प्रिंटर का, और लास्ट सोल्ड भी दिखा रहा है, और आप पार्टी भी बता दिया, नारायण कंप्यूटर से खरीदा था, और बेचे थे किसको, हीरालाल को, और 15,254 में लास्ट सेल प्राइस और कस्टमर भी पता चल गया। कॉस्टिंग मेथड यहाँ दिया है, कॉस्टिंग मेथड एवरेज कॉस्ट लेके चला, याद है लीफो, फीफो, एवरेज। तो यहाँ पे इंडिया में तो फीफो और एवरेज ही चलता है, तो यहाँ पे एवरेज मेथड चल रहा है। नेक्स्ट है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया होगा, कॉस्ट प्राइस है 9,500, स्टैंडर्ड कॉस्ट 9,000, बैलेंस क्वांटिटी नीचे दिया हुआ है। इस समय हमारे पास 42 क्वांटिटी पड़ी हुई है, 42 पीस। तो एवरी रिपोर्ट यू आर एबल टू सी इन स्टॉक क्यूरी। स्टॉक क्यूरी इज द आप कह सकते हो ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको स्टॉक की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। और यहाँ तो दिखा रहा है पहले हम खरीदे थे 9,000 में, फिर बाद में हमें 10,000 का पड़ा है, कहीं 9,000 का भी पड़ा है, कहीं पे 10,000 का ही पड़ा है, 1,000 का फर्क। और हमने देखो एक 15,000 में बेचा था और फिर एक 15,254 में भी बेचा है। अब अगला जो देखिए, आज जो हम लोग को बेसिकली मेन करना था वो चैप्टर नंबर 13। अब हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 13। हालांकि इसको करना है उसी कंपनी के अंदर जिसमें आपने अभी तक अप्रैल तक का काम किया। अब हमारा मई का ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, वो चैप्टर नंबर 13 में, है ना।
तो इसको चैप्टर की जगह मैं क्या लिख देता हूं, ऐसे असाइनमेंट। क्लियर है? तो कह रहा है ओपन द न्यू एरा कंप्यूटर्स, ऑलरेडी मैंने वही कंपनी ओपन कर रखी है। तो कह रहा है कंपनी परचेज सर्विस, इस बार हम लोग सर्विस परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्विस परचेज। अभी तक हम लोग गुड्स के बारे में स्टडी कर लिए। आपको तो पता है मार्केट में दो ही चीज खरीदी जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स का हमने कर दिया, अब सर्विस की बात हो रही है। यूज अकाउंटिंग इनवॉइस एंड पुट HSN कोड एंड GST रेट इन द सर्विस लेजर। अभी तक हम आइटम के अंदर हम लोग HSN कोड पकड़ाते थे, सर्विस का तो लेजर बनता है, तो लेजर के अंदर ही हमें HSN कोड और जो टैक्स का रेट है वो मेंशन करना पड़ेगा। सो वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ये हमारी कंपनी का बिल है न्यू एरा कंप्यूटर्स का, और हमने बिल बनाया किसके नाम पे? सुमित्रा एंड सन्स के नाम पे। इनको हम लोगों ने क्या दिए? AMC ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट्स। हम लोग कौन सी सर्विस दे रहे हैं? AMC समझते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपके यहाँ साल भर में जो भी कंप्यूटर में गड़बड़ी हुई आके हम ठीक करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है ना, दैट इज AMC। तो AMC ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हो गया, कोई भी दिक्कत होगी प्रिंटर उंटर में सब हम लोग देखेंगे ना। उसका HSN कोड, ये सर्विस हम लोग इतने की दे रहे हैं, CGST AGST टोटल मिला के कितने का है? 3 लाख। समझ रहे हैं? तो सर ये कैसे डालेंगे सीधे 3 लाख और ये सब अपने आप बांट ले? चले देखते हैं। तो बाकी सब डिटेल दिया हुआ है। ये हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट नंबर है, ये सब तो आप लोग ला ही ले रहे हो, बिल में कैसे ये सब खाता नंबर आता है ये ऑलरेडी आप लोग ने पीछे पढ़ा है। सो चलते हैं सर्विस प्रोवाइड की एंट्री करते हैं। तो हमने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहली चीज एक हम लोग को क्या चाहिए? सुमित्रा एंड सन्स का लेजर चाहिए। एंट्री में सीधे बना ले, एंट्री में सीधे बना ले, कोई दिक्कत? अब बड़े हो गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे Ctrl+H, या अकाउंटिंग इनवॉइस, सर्विस सेल कर रहे हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस में जाइएगा। अब यहाँ पे हम लोग सुमित्रा एंड सन्स को बेच रहे हैं और भी 1 मई को, तो F2 करके 1 मई पहले तो कर लीजिए। पार्टी सुमित्रा सन्ड्री डेटर, ये हमारा कस्टमर है और इनका एड्रेस दिया हुआ है बेतिहाता नियर हनुमान मंदिर तो इस तरह से कस्टमर की डिटेल्स हमने मेंटेन कर ली। मोबाइल नंबर दिया है? जी हाँ दिया है। और तो कुछ है नहीं। इनका पैन नंबर अलग हो जाएगा, BQRP K0309Q, कॉपी कर लेते हैं, 09 पेस्ट कर लेते हैं, 1Z7 1Z7, ठीक है। कोई एरर नहीं ना आया? अगर कोई गलती होती है तो यहीं पे एरर क्रिएट हो जाता है कि भैया आपका GST नंबर गड़बड़ी है ना। इन सब पे ध्यान दिया कीजिए, इग्नोर मत किया कीजिए। एक कई लोग की आदत है तड़तड़ाने की, एंटर, तो थोड़ा उतना मत किया कीजिए, आराम से वेट किया कीजिए, क्या गड़बड़ी हो देखा कीजिए। मॉडर्न टर्म्स ऑफ पेमेंट यहाँ तो कुछ है, 10 days फ्रॉम द सर्विस रिसीव कंप्लीट, 10 days फ्रॉम सर्विस कंप्लीट, जिस दिन हम सर्विस कंप्लीट करेंगे उसके। इस तरीके से हमने बिल बना लिया। अब यहाँ पे क्या है? सर्विस का नाम है AMC ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। ये हमारे लिए है क्या? ये हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। अभी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ये भी हमारे लिए डायरेक्ट इनकम हुआ। अब यहाँ पे जो देखिए GST एप्लीकेबल है, जी हाँ, यहाँ पे स्पेसिफाई करिए इस बार HSN कोड। तो HSN कोड नहीं, यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा, SAC कोड होगा। तो SAC कोड 6 डिजिट का होता है, 998713। कौन सा है? AMC लिख देता हूँ। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल कितना? 18%। क्या है? सर्विस है। अब यहाँ देखो ये बॉक्स खुल रहा है इंक्लूडिंग GST, समझ रहे ना।
ये कैसे आया इसका मतलब मैं बता दूं, यहाँ पे F12 की प्रेस करिएगा, सर्विस के लिए यही होता है ना, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, हमें डिफाइन करना चाहते हैं। तो जब आप इंटर करोगे तो ये पूछेगा, तो सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो 3 लाख में हो रहा है, कितना में, 3 लाख में, तो 3 लाख रुपीज मैंने टाइप कर दिया, इंटर, अपने आप ये आ जाएगा टैक्स हटा के। अब यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता है CGST और SGST, तो यहाँ पे देखो 1 पैसे का फर्क आ रहा है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ से मैनेज करेंगे। हो गया मैनेज, दिस इज द बिल, सेम एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे न्यू डिफरेंस है क्या, नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कितना दिन है, 10 डेज है, चलो। यहाँ पे बीइंग सर्विस बिल रेज्ड है ना, तो हमने सर्विस बिल इशू किया। यहाँ पे कोई ई वे बिल नहीं जनरेट होगा, बिकॉज हम लोग कोई गुड्स नहीं दे रहे हैं। गुड्स के केस में गुड्स के मूवमेंट होता है ना सर, सर्विस का तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। पेजअप करो, कंट्रोल P, प्रीव्यू चेक करो, सब सही आ रहा है, एज इट इज आ रहा है, सही है ना। तो यहाँ पे मेरे में क्या आ रहा है, मेरे में ये टैक्स इंक्लूसिव आ रहा है। आपको पता है इसको ऑफ कैसे करना है, इसको ऑफ करने के लिए आपको प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसे नो कर देंगे। अगला, अच्छा इसका ये टैक्स एनालिसिस भी चेक करना था। टैक्स एनालिसिस चेक करने के लिए कंट्रोल O, टैक्स एनालिसिस, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देख लीजिए वैल्यू सब सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सेल की एंट्री हमने कर दी। अब कह रहा है क्या, एक सर्विस परचेज बिल भी, एक सर्विस हमने परचेज भी की है। तो सर्विस परचेज जो की है वो जो देखिए यहाँ पे थर्ड आई से हम लोग परचेज कर रहे हैं, क्या सर्विस ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विस ले रहे हैं, है ना, कितने का, 1,60,000। तो चलते हैं, सिंपल सा हमें क्या करना है, पहले तो F9 अकाउंटिंग इनवाइस में ही होगा। सर्विस परचेज को गुड्स परचेज की एंट्री आप आइटम इनवाइस में करेंगे, सर्विस परचेज या कैपिटल गुड्स की एंट्री आप किस में करेंगे, हाँ आप ध्यान रहे उसको आप लोग अकाउंट इनवाइस में करेंगे, अकाउंट इनवाइस। अब सप्लायर कौन है, थर्ड आई, सप्लाई इनवाइस नंबर मांग रहा है, तो यहां डाल देंगे TE/375/2526, ठीक है। हो गया, कब का बिल ये 1 मई का बिल है। पार्टी नेम थर्ड आई, थर्ड आई को हिंदी में क्या कहेंगे, सेंड्री क्रेडिटर है ये हमारे। एड्रेस क्या है, राम जानकी नगर, और तो कुछ है नहीं, बस दैट्स इट। अब जी पैन नंबर डाल देते हैं इनका, AARFR 1163L, कंट्रोल C से कॉपी करिए, 09, सेम चीज पेस्ट करिए, 1ZN है। हिस्ट्री नंबर में कहीं कोई दिक्कत है नहीं, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट है क्या, विद इन 10 डेज। कौन सी सर्विस है, एडवर्टीजमेंट सर्विस है। ये हमारे लिए क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहीं पे हमें HSN कोड डिफाइन करना पड़ेगा। HSN कोड यहाँ पे दिया है 998361। एडवर्टीजमेंट सर्विस में शॉर्ट में लिख दो AS। टैक्सेबल है, क्या है, 18% सर्विसेज। समझ में आया, अमाउंट कितने का बिल बन रहा है, 1,60,000, 1,60,000 मैंने टाइप किया सीधे यहाँ पे। जो बाइफर्फिकेशन करने, यहाँ देखो वैल्यू ऑफ सर्विस आ गई। अब यहाँ पे याद है सर्विस करते समय हम इनपुट पकड़ाते थे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, एग्जैक्ट बराबर आ गया, कहीं राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ी। सही है, मैच करा लो।
और तो कुछ है नहीं। टैक्स एनालिसिस भी चेक कर लेंगे। 10 days था। बीइंग एडवर्टाइजमेंट सर्विस बिल रिसीव पेज अप कंट्रोल ओ, ये टैक्स एनालिसिस है। तो टैक्स एनालिसिस भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, अरे दूसरा टैक्स एनालिसिस है क्या, ये लग रहा है दूसरा टैक्स इनवॉइस हमने पेस्ट कर दिया। कोई नहीं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये टैक्स एनालिसिस ध्यान रहे, टैक्स एनालिसिस क्या आएगा, टैक्स एनालिसिस कुछ ऐसा आएगा, कंट्रोल हो टैक्स एनालिसिस ये। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ। सही टैक्स एनालिसिस यही है। 1,35,000 है ना कि सर्विस है और यहाँ पे दिए गई है। चलिए ठीक है। अब क्या है, अब एक नई चीज है आपके लिए, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। हम लोग क्या खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स। सर गुड्स समझ में आया, सर्विस है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। अगर कंपनी कोई फिक्स्ड एसेट भी खरीदती है ना, उसके ऊपर भी जो जीएसटी देती है उसकी भी आईटीसी उसको मिलती है। आईटीसी मतलब समझते हो ना, आउटपुट में से वो इनपुट टैक्स माइनस होगा। नॉर्मली जो गुड्स खरीद रहे हैं और गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स खरीदते समय जो टैक्स दिया और गुड्स बेचते समय जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें से माइनस होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस होता है। लेकिन समझ लो जो फिक्स्ड एसेट, जैसे एसी खरीद रहे हैं, फैन खरीद रहे हैं, टेबल खरीद रहे हैं, इन सब के ऊपर भी तो जीएसटी आप दे रहे हो। क्या उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी? गवर्नमेंट कहती है उसकी भी आईटीसी हम देंगे आपको, है ना। तो क्या खरीदा जा रहा है, चलिए देखा जाए। तो गोदरेज कंपनी से हम कुछ खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, लॉकर खरीद रहे हैं। 2 लॉकर खरीद रहे हैं इतने का, है ना, 1,20,000 के आसपास का। तो हम लोग लॉकर 2,40,000 का हम लोग लॉकर खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं। एक लॉकर का दाम कितना है, 1,20,000। 2 लॉकर का दाम 2,40, सीधा सीधा। बाकी जीएसटी उसी में कैलकुलेट हो गई। अब सॉल्व इस एंट्री को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। अब देखिए लॉकर हमारे लिए क्या है, लॉकर हमारे लिए क्या है, लॉकर जो भी होता है ये सब लॉकर इन द सेंस क्या है, सब फर्नीचर फिक्सचर्स में आता है। किस में आता है, फर्नीचर में, है ना। तो फर्नीचर फिक्सचर्स में आप इसको डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, F9 अगेन अकाउंटिंग इनवॉइस। इसका हमारा ना लेजर बनेगा, स्टॉक आइटम नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेजर। किसकी तरह क्रिएट करेंगे इसको, लेजर की तरह। तो यही परचेज की एंट्री जो आपको कंफ्यूज करेगी। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे दे रखा है GC, ओके। ये डेट यहाँ पे परचेज कैपिटल गुड्स का 1 अप्रैल नहीं होगा, ध्यान रहे 1 मई करिएगा आप लोग। मैं इसका भी सही डेट डाल दूंगा, फिलहाल यहाँ वाउचर में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रहे 1 अप्रैल नहीं है, ये क्या होना चाहिए, 1 मई। तो 1 मई को ही आप लोग परचेज करेंगे। GC/0842/2526 है ना। 1 मई को आप लोगों को करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। गोदरेज कंपनी लिमिटेड, गोदरेज सन्ड्री क्रेडिटर ये हमारे हो गए। अब एड्रेस इनका दें, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर 27301, ठीक है, ये हो गया। पिन कोड अगेन भर देते हैं। मोबाइल नंबर दिया है, कुछ नहीं, अच्छा है जितना कम डिटेल। अच्छा वेबसाइट दिया है, तो इसको यस करके यहाँ पे वेबसाइट डाल दीजिएगा लास्ट में एकदम, www.godrej.com। पैन नंबर निकाल लेते हैं, AABCG 3365J। कंट्रोल C से कॉपी करिए, 09 पेस्ट करिए, एंड देन 1ZG हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्सेप्ट। पार्टी हमारी तैयार। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, विदिन 15 डेज, विदिन 15, चलिए ठीक है।
अब यहाँ पे लेजर किसका बनाएंगे, आई थिंक फर्नीचर का बना होगा, फर्नीचर एंड फिक्सचर है ना, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब जो फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ध्यान रहे, अब इस फर्नीचर एंड फिक्सचर में अब हमें क्या करना होगा, हाँ सर मुझे पता है, 11 बजे के बाद ही, मतलब 11, हाँ 11 10 तक आ जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब दिक्कत बस यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे चेंजेस कर देंगे तो सारा का सारा क्या चीज, सारा का सारा जो हमारा जो स्टॉक है, सारा का, इवन दो फर्नीचर का जो लेजर है वो भी इसी में चेंज हो जाएगा। मान लो फर्नीचर्स में लॉकर का HSN कोड कुछ और होता है, तो बेटर विल भी हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्नीचर के नाम से ना लॉकर के नाम से ही दिखा देते हैं। किस नाम से, लॉकर T650, तो बस लॉकर में लिख देता हूं फिक्स्ड एसेट, ये हमारे लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है, जीएसटी कुछ नहीं। यहाँ पे आप HSN कोड डिफाइन कर दीजिएगा। HSN कोड क्या है इसका, 8303 टाइम्स 0, 8303 टाइम्स 0। डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, लॉकर। अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे दे रखा है क्या, टैक्सेबल कितना परसेंट है, 18% है। क्या है ये, इस बार ध्यान रहे, इसको क्या बनाइएगा, कैपिटल गुड्स। क्या डिफाइन कर दीजिएगा, ये कैपिटल गुड्स है, और तो कुछ मेंशन नहीं करना। अमाउंट कितने का, 240 का। देखिए हम यहाँ पे कोई क्वांटिटी रेट नहीं डिफाइन कर रहे हैं, है ना, जो क्वांटिटी मेंशन करना होगा उसको हम नरेशन में मेंशन कर लेंगे। और फिर क्या खरीद रहे हैं, क्लॉकर हो गया, एंड देन ये किस में आ जाएगा, CGST एंड SGST। सही जा रहा है कैलकुलेशन। ये देखो, ये जो क्वांटिटी रेट अमाउंट है ना उनका है, बिकॉज वो लोग सेल कर रहे हैं हमें, तो उनके लिए तो वो गुड्स है, लेकिन हमारे लिए गुड्स नहीं है सर, ये हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। क्या है, हमारे लिए वो फिक्स्ड एसेट है, हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीदे, हमारे लिए गुड्स नहीं है, वो कैपिटल गुड्स है। अब राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ उठा लीजिए, मेंशन हो गया, चलिए राउंड ऑफ मैच कर गया, कितनी 15 डेज था ना, बीइंग टू, कितना था, 2 पीस, 2 पीस लॉकर, मॉडल नंबर क्या था, T650 परचेज। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, शो कर दिया। नहीं अंदर नहीं, हमारे लिए वो फिक्स्ड एसेट है सर, उसके लिए हम क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी अगर आप मेंशन करना, आप नरेशन मेंशन कर देना। इससे पहले भी एक एंट्री आप लोगों ने किया था बुक 1 में, उस समय भी हम लोगों ने चेयर वेयर खरीदा था, चेयर टेबल, तो हम लोगों ने क्या किया, सीधे फर्नीचर में दिखा दिया था, और नीचे नरेशन में हम लोगों ने मेंशन किया था 2 पीस है कि क्या पीस है, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है सर, वो हमारे लिए स्टॉक नहीं है, गुड्स नहीं है। ठीक है, सो यहां तक हो गया। यहां तक करने के बाद अच्छा, ये ई वे बिल डिटेल भी था, तो ई वे बिल डिटेल उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, है ना, हमारे केस में हमें कोई ई वे बिल जनरेट नहीं करना, तो ये बस दिखाने के लिए, इसको कहीं नोट आउट करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया सर हम लोग का। अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, पीएल का क्या रिपोर्ट आना चाहिए, पीएल का रिपोर्ट आना चाहिए 6,29,390 रुपीज 65 पैसे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का टोटल ये आना चाहिए 46,444 है ना, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखो बढ़ गया, ड्यूटी सॉरी घट गया, माइनस में आ रहा है,
बिकॉज हमारी परचेज ज्यादा है, हमारी परचेज क्या है, ज्यादा है, सेल्स हमारी कम है। सो यहां तक पहले आपको करना है 24 नंबर पेज तक। ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट का जो पार्ट है वो आगे फिर डेवलप हो जाएगा, डोंट वरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।